तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तो इसी पर एक शायरी है, प्यार नहीं प्यार का एक झोंका है, प्यार नहीं प्यार तो एक झोंका है। आज जिस दिन तुम प्यार किए ना, वहीं से तुम्हारा धोखा है। तो साथियों, प्यार कम करना एक एट्रैक्शन है, प्यार नहीं एक एट्रैक्शन है। एट्रैक्शन से जान दो ना, जिंदगी में तबाही आ जाता है, तूफान आता है। उस तूफान को रोकने के लिए कोई रुक नहीं पाता है। कितनों भी तुमको बड़ा आदमी समझा देना, कितनों भी समझा दे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। समझे? एकदम वहीं से धोखा चालू होता है। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। आज का दिन और अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं, और अगले क्वेश्चन के साथ हम आरआरबी टेक 345 में आ चुके हैं और आपके साथ जुड़ गए हैं। तो आप लोग से एक गुजारिश होगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो हमारा एक एक लाइन देखिएगा जो कि आपको समझ में आए। जब आप स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। और एक गुजारिश और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि और दोस्तों को हेल्प मिले। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले कि वो क्या करें, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। क्या? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। एक डीसी मोटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। एक डीसी मोटर एक डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए, कुंडली में इसमें कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब धारा की दिशा बदलना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? कम्यूटेटर का। और कम्यूटेटर का काम ये भी है, एसी को डीसी में चेंज करना। कल ही हम वीडियो में बताए थे, कल हम वीडियो में आप लोग बताए थे कि एसी का काम कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी में चेंज करना। तो इसका काम क्या है? एसी को डीसी में चेंज करना। लेकिन और क्या इसका काम है? कम्यूटेटर जो है ये धारा की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। धारा की दिशा को क्या करेगा? चेंज कर देगा। ठीक है, ये हम कल बताते हैं। इसमें दिया है, हाँ, एक दिया है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कम्यूटेटर का प्रयोग होता है। और कम्यूटेटर क्या है? जब रोटर घूमता है, क्या होता है? जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच संपर्क क्या होता है? संपर्क बदलता है। जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के जो बीच होता है क्या होता है? संपर्क बदलता है, जिससे धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच, किसके बीच? कम्यूटेटर और ब्रश के बीच संपर्क बदलता है, जिससे धारा की दिशा में क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है, यानी उलट जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, ये कल भी डीसी मोटर पर क्वेश्चन जो आया था। और ये अगला क्वेश्चन है छोटे कण में डैश दिया था, यहाँ पे डैश कर दिया था, यहाँ भरना था, और डैश करके यहाँ पे दिया था। रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण फिर डैश दिया था, और फिर डैश दिया था। रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखरते हैं कौन होते हैं? वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी, नीला, लाल और नारंगी होते हैं। क्या होते हैं? नारंगी होते हैं। बैगनी, नीला, यहाँ पे छोटे कण क्या होंगे? बैगनी और नीला होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? बड़े कण जो होंगे लाल होंगे और नारंगी होंगे। क्या होंगे? बड़े कण क्या होंगे? लाल होंगे और नारंगी होंगे। ये प्रकाश सबसे अधिक बिखरते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? हम कहते हैं कभी कि आकाश का है नीला दिखाई देता। तो तुम लोग भी देखते हो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? अरे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जब नीले रंग के प्रकाश क्या होते हैं? जो नीला रंग होता है, नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, अधिक प्रकीर्णन करता है, अधिक बिखेरता है।
आके क्या करी, वायुमंडल में आई, तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होंगे, और छोटे छोटे कण होंगे तो क्या है, उससे टकराएंगे, एक दूसरे से टकरा कर क्या करेंगे, बिखरेंगे। और जैसे ही बिखरता है ना, तो क्या होला कि प्रकाश जैसे से बिखर एक दूसरे से टकरा, और टकरा क्या करी, जो आकाश रही वो आकाश एकदम नीला, हमके दिन में नीला दिखाई। तो इसीलिए प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। जो नीले रंग के प्रकाश किरण होते हैं, नीले रंग के प्रकाश किरण होते हैं, वो क्या करते हैं दिन में, यानी कि सबसे क्या करते हैं, नीले रंग के प्रकाश सबसे दिन में अधिक बिखरते हैं, यानी प्रकीर्णन करते हैं, और आकाश में दिन में नीला दिखाई देता है। समझ में आया? यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल RRB Tech 345 को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि उसको हेल्प मिले। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि मेरा सीट इस बार कंफर्म है। इतना कीजिए कि सीट इस बार कोई लेना, आपका सीट आपके हाथ में है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे कोई जीत नहीं सकता है। तो आप क्या कीजिए कि आप और बच्चों से कुछ अलग तैयारी कीजिए कि आप जाकर अच्छे से अच्छे वहां पे अंक और अपना जो भी है अपना फाइट कर पाएंगे। यानी कि RRB Tech 345 में आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी कर रहे हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी को एग्जाम आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो इस पे आप जुड़े रहिए, RRB Tech 345 पे जुड़े रहिए कि आप लोग आसानी से एग्जाम निकाल सकें। और भी बच्चों को क्या कीजिए, जो भी आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, भाई बहन जो भी है, उन लोगों को वीडियो तक पहुंचाइए कि हमारा वीडियो जाए और वो लोग तैयारी करें। तो इसी के साथ एक कहावत है कि जिस तू मेहनत से भाग रहा है ना, जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो उस आग में, वही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। तो RRB ग्रुप डी सामने है, और सामने के जैसे हम लोग तैयारी करेंगे, आज वो तैयारी हम लोग कर लिए तो कल के डेट में मेरा क्या होगा, भविष्य सुधर जाएगा। जो भी गरीब छात्र भी है वो एकदम अपने परिवार को इतना देख कर चले कि मेरा परिवार कैसा है। आपका परिवार आप पे उम्मीद कर रहा है, और जब उम्मीद कर रहा है तो आप लोग बेहतर तैयारी करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके माँ बाप कुछ आशा करके बैठे हुए हैं कि आप आगे तक जाएं। वो सोच रहे हैं, दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का नौकरी कब लग जाए। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, आपको जरूर जब तक ग्रुप डी खत्म नहीं हो जाएगा मैं सेट पेपर लेकर आता रहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा और ग्रुप डी आपके हाथ में होगा। तो इसी के साथ अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील 4 ऑप्शन दिया था इसमें, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा सही होता है, और 4 ऑप्शन में दिया था मैग्नीशियम, फेरिक, कैल्शियम और पीबी। अगर ऑप्शन बदल भी जाए तो ऑप्शन मेरा एक ही सही होगा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम। आप जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम का होता है। अब पोटेशियम के बाद क्या होता है, सोडियम का होता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम के बाद जिंक का होता है। जिंक के बाद फेरिक का होता है। फेरिक के बाद पीबी का होता है। पीबी के बाद हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर का होता है। कॉपर के बाद Hg यानी कि मरकरी। मरकरी के बाद Ag का होता है सिल्वर यानी चांदी। और एउ मतलब गोल्ड। गोल्ड होता है सोना होता है। जो सोना का भी क्रियाशीलता क्या होता है, सबसे कम होता है, और चांदी का भी। चांदी के बाद सोना होगा। ठीक, तो एमे दे रहे, एमे मैग्नीशियम दिया था और फेरिक दिया था और कैल्शियम दिया था और पीबी दिया था। तो ये बताओ स्टूडेंट, ये बताओ कि आओ पोटेशियम बा, सोडियम बा, मैग्नीशियम बा, ये बताओ मैग्नीशियम पहले आ गई, एल्युमिनियम बा, तो एल्युमिनियम और फेरिक देखा था, फेरिक ही दिले बा। फिर तक के कैल्शियम कहाँ दिले बा, कैल्शियम यहाँ पे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कैल्शियम ना लगे कुछ और ले रहे हैं हम। यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई और मान लीजिए कि यहाँ पे हम सोडियम दे दिए। क्या दे दिए, सोडियम दे दिए। चलिए वहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे सोडियम दे दे रहे हैं हम ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सोडियम दे दिए। तो बताना आप लोग बताइएगा कि ये बताइए कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम दिया ही है, फिर फेरिक दे दिया है, फिर मैग्नीशियम। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में हमारा आ रहा है पीबी। क्या आ रहा है, पीबी आ रहा है। देखिए इस पीबी के पहले सोडियम दिया है, सोडियम यहाँ पे है, देख रहे हैं ना।
सोडियम है। फिर फेरिक दिया, फेरिक इसके पहले है। फिर क्या है, सोडियम है, तो सोडियम सोडियम कहाँ गया, सोडियम ये है, तो फेरिक हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम कहाँ है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 इसके पहले आया, इसके पहले 1 2 3, तो 3 जो है इसके पहले आया और पीबी क्या आया, लास्ट में आया। यानी कि अभिक्रियाशीलता सबसे तीनों से क्या है, इसका कम है। यानी कि शीशा का जो अभिक्रियाशीलता होता है क्या होता है, उस ऑप्शन के हिसाब से पीबी का यानी शीशा क्या था, अभिक्रियाशीलता कम था। समझ में आया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि बच्चा भी देखे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई यानी सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, ये नहीं कि खाली आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, नहीं, ये टोटल चाहे एसएससी जीडी हुआ, चाहे एसएससी एमटीएस हुआ, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछेगा ये सब चीज आता है। तो आप लोग पढ़ेंगे ना तो सब कुछ आपको बेहतर तैयारी होगा। कभी भी एनालिसिस करके पढ़िए, जिस दिन एनालिसिस करके पढ़ेंगे वो आपको एकदम अच्छा से ज्ञान हो जाएगा, और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। समझ गए दोस्त, कभी एग्जाम कोई भी ज्ञान हमारा कोई ले ही नहीं सकता है। अगर कोई ले लेगा तो बताए, अगर हम बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान कोई ले नहीं सकता। हमारा ज्ञान मेरे पास रहेगा, आपका ज्ञान आपके पास रहेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, जितना पढ़ेंगे उतना ही आपकी सफलता कदम चूमेगी। समझ रहे हैं, तो इसी के साथ अब ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण, क्या परिमाण के मतलब होता है वैल्यू यानी मान, अधिकतम होता है। कह रहा है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है। तो हम जानते हैं कि परिमाण यानी कि बल अधिकतम होता है, यानी कि हम जब भुजाओं की लंबाई क्या होती है, जब लंबाई यहाँ डैश दिया था, यहाँ भरना था, लंबाई होती है चुंबकीय क्षेत्र के जब लंब होते हैं, F बराबर BIL sin थीटा होता है। F बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा। F बराबर होता है, F बराबर BIL sin थीटा होता है। F बराबर BIL sin थीटा होता है। और जब थीटा बराबर जब 90 का होता है, F बराबर हम करेंगे BIL sin हाई थीटा का जब 90 जैसे ही रख देंगे, जैसे ही रख दो साइन 90 का मान कितना होगा। जब 10th में हाई स्कूल में 10th में और 9th में आप पढ़े, 9th में पढ़े हैं कि 9th में सिलेबस में नहीं है, अब त्रिकोणमिति हटा दिया गया है, 10th में है। 10th में हम जब साड़ी पढ़ते हैं साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है ये तो जानना आपको जरूरी होगा। साइन 90 का मान क्या है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 रखेंगे, ये बराबर क्या होगा BIL गुणे क्या होगा साइन 90 का मान 1। तो F बराबर क्या BIL, क्या होगा BIL होगा। A बराबर क्या होगा BIL। तो ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम होता है। A बराबर BIL पर क्या होता है मैक्सिमम होता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत होता है। जब किसमें थीटा बराबर 90 हो तो जब चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत हो तो क्या होता है अधिकतम होता है। क्या होता है इसका परिमाण क्या होता है अधिकतम होता है। अब ध्यान दीजिए 20 नंबर, जब प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक होता है। इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा घटक, प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। जल का मतलब H2O का मतलब होता है जल। सूर्य प्रकाश, जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण क्या हो रही है आ रही है, उसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं। और क्लोरोफिल ये सब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में ये घटक यानी कि आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। ये ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन में क्या था यही सही था। तो आप लोग ध्यान दीजिए सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन क्या था सही था। तो यहां तक रहा 1 2 3 4 5 रोज 5 क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा बेहतर तैयारी कर सकेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई क्वेश्चन ना छूटे। जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। आप पढ़िए जानिए उसके विषय में। अगर देखिए जब तक उसका निचोड़ नहीं निकालेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। निचोड़ निकालने के लिए हमको उससे पूछना होगा क्यों कैसे क्या।
समझ रहे ना, उससे क्वेश्चन करना होगा, तब जाके आप एग्जाम अच्छे तरीके से और फाइट कर पाएंगे। जानते हैं ना, जब आप बढ़ेंगे ना, जब आप बढ़ेंगे तभी आप किसी से लड़ेंगे, जब आप बढ़ेंगे तभी किसी से लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। किसी के साथ हमारे वीडियो बने रही है। ठीक है, नमस्कार। ठीक है।